1 अगस्त तक जिनको करता है सारा जहान प्रणाम, जिनको करता है सारा जहान प्रणाम, उनके चरणों में शत शत प्रणाम, उनके चरणों में शत शत प्रणाम। छाया में उनकी मिलता है ज्ञान पार, छाया में उनकी मिलता है ज्ञान पार। करते रहेंगे हम हर पल करते रहेंगे हम हर पल शुक्रगुजार। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता यशपाल आर्य जी और मोहिनी आर्य जी के, उन्होंने ही मुझे आर्य समाज से जोड़ने की प्रेरणा दी और वो नित्य यज्ञ भी करते हैं और औरों को भी यज्ञ की प्रेरणा देते हैं। अंत में मैं सभी आए हुए उपस्थित महानुभावों को, अतिथियों का हार्दिक आभार करती हूँ और आचार्य जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ ऐसे सुंदर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई खास पहचान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए। एक ही दुआ मांगते हैं रोज प्रभु से, एक ही दुआ मांगते हैं रोज प्रभु से, आप सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। अंत में पुनः आचार्य जी का धन्यवाद सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद मधु जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बेटी अनुकृति ने कुछ वीडियो तैयार किए हैं, उसके बाद अध्यक्ष उद्बोधन संगीता जी, नुपुर जी, उसके बाद आरती होगी, उससे पहले आशीर्वाद की विधि होगी। बहुत शुभकामना आपको, पूरे आर्य समाज परिवार के समस्त पदाधिकारियों को महावीर नगर की। अब जितेंद्र जी, क्या इनका वीडियो चल सकता है 1-2 मिनट वाला? हाँ चलाइए। इसकी आवाज नहीं आ रही, वैसे आवाज नहीं आ रही। कामना यही हमारी महके जीवन फुलवारी, शुभ कामना यही हमारी महके जीवन फुलवारी, महके जीवन फुलवारी, पा जाओ खुशियाँ सारी, महके जीवन फुलवारी, पा जाओ खुशियाँ सारी, शुभ कामना यही हमारी महके जीवन फुलवारी।
बहुत सुंदर, ताली बजा आप स्वागत करें। अनुकृति के बाद स्क्रीन पे लाइए। इस बेटी में बहुत प्रेम और स्नेह है। ये सुंदर वीडियो तैयार किया, बहुत बहुत बधाई हो। अनुकृति के लिए बहुत शुभकामना। अब हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अनुकृति को एक बार खड़े कराइए, जिस बेटी ने तैयार किया। सुबह 8 बजे यज्ञ शुरू हो जाएगा। 5 बहुत धन्यवाद आपको अनुकृति जी, पूरे आर्य परिवार को। अब हमारे अध्यक्ष विदुषी बहन उर्मिला आर्य जी, राजीव हमारे आर्य जी, सबको शुभकामना। अब हम 5 मिनट के लिए उर्मिला आर्य जी का उद्बोधन सुनेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। उसके बाद अंतिम गीत संगीता जी के होंगे। तत्पश्चात आरती का पाठ होगा। उससे पहले फिर आशीर्वाद होंगे। उर्मिला आर्य जी 2 शब्द कहें अपनी ओर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो 251 कुंडीय यज्ञ का आज भव्य समापन समारोह। सचमुच ये किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा। ऐसे नहीं लग रहा कि हम अपने घर में बैठे हैं। मुझे तो यूं लग रहा है कि स्टेज पर मंचन हो रहा है और हम नीचे दर्शकों में बैठकर आनंद ले रहे हैं। आप सचमुच सभी बधाई के पात्र हैं। नमन करती हूँ आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी आपको और आपकी पूरी टीम को कि इस विज्ञान की तकनीक का बहुत सुंदर संचालन किया हमारे भाई जितेंद्र जी ने, कि जो भी बोलता था उसको स्क्रीन पर लाने का। सचमुच में मैं भी ये कार्य करती हूँ पर मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, तो उसके लिए आपको भी धन्यवाद। क्योंकि जब कोई बोलता है और सभी को उसका चेहरा नजर आता है तो यूं लगता है कि हमारा आमने सामने बातचीत हो रही है। और देश विदेश से जुड़े हुए सभी यजमानों को मैं हृदय से नमन करती हूँ, क्योंकि यज्ञ करना श्रेष्ठतम कर्म कहा है। 5 मिनट का समय दिया आचार्य जी ने। वैसे तो मधु जी ने इतनी सुंदर वीडियो बनाई है और उसकी जो ऑडियो गीत है वो हमारी बहन सविता जी भजन भंडार के नाम से उनकी आवाज का है। बहुत ही आनंद आ गया वो सुनकर। और इतने प्यारे प्यारे फोटो, मुझे नहीं पता था मधु जी फोटो क्यों मंगवा रही हैं। कल उन्होंने मेरे से फोटो मंगवाई कि यज्ञ करते हुए, तो मैंने कहा मेरे पास तो इतने खजाने हैं यज्ञ करते हुए फोटो का। तो बड़ा अच्छा सदुपयोग किया आपने, सबको एक सूत्र में पिरोकर एक माला में पिरो दिया। तो आज हमने जैसे यज्ञ कर रहे हैं, इतने विद्वान है यहाँ पर। अभी हमने गुप्ता जी के भी प्रवचन सुने, अवनीश मैत्री जी के भी, और आचार्य जी तो छोटी बात को भी गागर में सागर कहने के कला रखते हैं। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, परंतु एक छोटा सा मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम बचपन से ही यज्ञ कर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ हो चाहे देव यज्ञ हो। परमपिता परमात्मा ने जब हमें बनाया, मानव चोला दिया, तो उसके साथ एक हमारे लिए कुंजी दी। क्योंकि जो विदेशों में भी बैठे हैं, जो यहाँ रहते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बाजार से सामान खरीदते हैं तो उसके साथ एक हमें छोटी सी बुकलेट मिलती है। तो ईश्वर ने भी जब रचना की सृष्टि की तो हमारे लिए एक छोटी सी बुकलेट दी, एक कुंजी दी। तो वो कुंजी क्या है? वेद। उन वेदों के आधार पर अगर हम अपना जीवन चलाएंगे तो ये जीवन हमारा सरल, सुगम, और जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, वो हम पा सकते हैं। और उस वेदों में पंच महायज्ञ का बहुत सुंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आदेश दिया कि प्रत्येक गृहस्थी को पंच महायज्ञ करना अनिवार्य है। उसमें से आज हमने देव यज्ञ किया, यानी कि अग्निहोत्र
सिर्फ इसमें मैं आचमन के विषय में थोड़ा सा बताकर 5 मिनट के अंदर ही, कि हम बचपन से ही आचमन कर रहे हैं और आचमन हम कैसे करें थोड़ा सा उसके विषय में मैं बताना चाहूंगी। आप सभी अवश्य जानते भी होंगे, परंतु पुनरावृत्ति हो जाएगी आपकी। हमारी ये 5 उंगलियां हैं, हम सभी जानते हैं। हर उंगली का अपना नाम है। ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठ, जिसको हम छोटी उंगली कहते हैं, और ये है हमारा अंगूठा। तो जब हम आचमन करते हैं तो हमारी जो पहली उंगली है तर्जनी, जिसको हम अभिमानी उंगली कहते हैं, क्योंकि हमने किसी को भी अगर पॉइंट आउट करना हो तो क्या कहते हैं, ये काम तूने किया है। तो इसको हम अभिमानी उंगली भी कह सकते हैं, जो हमेशा ताड़ना करती रहती है, दूसरे को प्रताड़ित करती है। और ये मध्यमा, जिसका कि नाम ही मध्यमा है, कि इसको ये मध्य ही रहती है, ना इसको राग द्वेष से फर्क पड़ता है, ना इसको सम्मान से फर्क पड़ता है। और तीसरी अनामिका, अनामिका जिसका नाम ही नहीं है ये। और चौथी है कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली। अगर इसको सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो इसको इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो हम जब आचमन करते हैं, और ये अंगूठा क्या है, ब्रह्म स्वरूप, हमारा ब्रह्मा का रूप है। तो हम क्या करते हैं, अपनी पहली उंगली को अंगूठे के बिल्कुल नीचे इस तरह से करते हैं। क्या अर्थ है इसका, कि हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने अभिमान को तेरे चरणों में रखता हूँ। और फिर हम अंजलि बनाकर 3 बार जल पीते हैं, और जल पीते हुए हम स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा में हम अपने मन के कुंड में हम जल अर्पित करते हैं। जितेंद्र जी ने परसों एक भजन बोला था, हृदय के कुंड में। तो हम स्वाहा बोलकर उस कुंड में हम उस जल को करते हैं, और क्या कहते हैं, अमृतो प्रसन्न मसी। इसके अर्थ हम सबको आते ही हैं। उसके पश्चात हम क्या परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, फिर हम अंजलि में जल लेकर अपनी ये 2 उंगलियां, कौन सी, 2 मध्यमा और अनामिका, इन उंगलियों के द्वारा हम अंग स्पर्श करते हैं। अब जब हम परमात्मा को जल पीते हैं 3 बार, पहली बार हम पीते हैं और क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, तू हमारा बिछोना है। दूसरी बार ओढ़नी है, और तीसरी बार क्या कहते हैं, सत्य, यश और श्री। और परमात्मा भी क्या कहता है कि जैसे एक भक्त पूर्णतः परमात्मा की श्रद्धा करता हुआ लीन होकर जब मंत्र पाठ करता है, और जब हम जल पीते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, तो उसमें अगर हम नजर करते हैं तो वो मंत्र में शक्ति आ जाती है। कोई तंत्र मंत्र कुछ और नहीं होती, यही हमारे मंत्र हैं। इसको मंत्रित करके अगर हम अपने मन के कुंड में डालते हैं, और फिर परमात्मा भी क्या करता है, जैसे बच्चा चाहे कीचड़ से लथपथ भी क्यों ना हो, माँ उसको अपनी गोद में ले लेती है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमें अपनी गोद में ले लेते हैं, और वो वेद ज्ञान का अमृत हमको पान कराते हैं। तो कितने सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का संकलन किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ हो, चाहे वो देव यज्ञ हो। और बाकी यज्ञ तो हम सभी को करना ही चाहिए, पितृ यज्ञ। आजकल तो श्राद्ध का पक्ष ऐसा चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं। जीवित माता पिता का हमें श्रद्धा पूर्वक उनको सम्मान देना चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। बलिवेश्वर यज्ञ भी हमारे लिए बहुत, गृहिणियों के लिए, नारियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए आदेश है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबके लिए कुछ ना कुछ हमें अर्पित करना चाहिए। ये हमारा बलिवेश्वर यज्ञ है। और अतिथि यज्ञ, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाज का कार्य करते हुए अगर कोई आता है तो उनको प्रसन्न करना और उनको उचित रूप से दक्षिणा देना, ये हमारा अतिथि यज्ञ कहलाता है। तो ये प्रतिदिन प्रति गृहस्थी को करना अनिवार्य है, ये वेदों का आदेश है। और ये कोरोना काल में होने के बावजूद भी हमारे आचार्य जी ने इतना सुंदर आयोजन किया। कार्यक्रम तो और भी हो रहे हैं, परंतु सचमुच में ये दृश्य देखकर इतना आनंद आ गया कि लगता था कि ये कार्यक्रम आज ही तो शुरू हुआ था और आज ही समाप्त हो गया। सेम यही डिस्कशन हमारे यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी सूचना दी थी,
हमने 2 जनवरी को 1.25 करोड़ गायत्री जाप का संकल्प किया था और उसमें मुझे साथ दिया हमारी स्वर्णा माता जी ने रानी बाग से। तो वो जाप करते 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 हमने 1 करोड़ जब हमने पूरा किया तो हम रोहतक में प्रभु आशीष जी की कुटिया में, आप फोटो मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, ये हमारे गुरु प्रभु आशीष जी, नमन करती हूँ इनको। तो हमने रोहतक कुटिया में जाके 1 करोड़ हमने पूरा किया और अब परमात्मा की कृपा, गायत्री माँ के आशीर्वाद और हमारे आप सबके साथ देने से हमारा ये संकल्प 20 अक्टूबर को पूर्ण होने जा रहा है। तो संगीता जी ने इसमें मैसेज बॉक्स में भी डाल दिया है। उस दिन ये इतिहास एक हमारे आचार्य जी ने बनाया और वो भी इतिहास बनने जा रहा है कि 1.25 करोड़ गायत्री के जाप का अनुष्ठान हम पूर्ण आहुति यज्ञ के द्वारा करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी, आप ऑनलाइन जो बाहर है वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि माँ गायत्री की कृपा आशीर्वाद सबको हम चाहते हैं मिले। और वो मेरी माँ गायत्री तो बहुत दयालु है, सब पर कृपा करने वाली है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये संकल्प पूरा होगा नहीं होगा, अनेक इसमें विघ्न आए, अनेक बाधाएं आई, परंतु हमारा ये कार्य आप सबके आशीर्वाद से, और आप सबके आचार्य जी भी बीच में हमारे पास यज्ञ कराने के लिए आए थे, क्योंकि एक दिन हम यज्ञ के द्वारा हम संकल्प करते थे। तो आप सबके आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से, माँ गायत्री के आशीर्वाद से हमारा ये संकल्प 20 अक्टूबर को पूर्ण होने जा रहा है। तो आप सबको भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि उस दिन अगर दिल्ली में है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर इसमें संगीता जी एक बार फिर से डाल देना, तो आप संपर्क करके आ सकते हैं। 21 कुंड की हमने व्यवस्था की है और अगर बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन आप उसका आनंद ले सकते हैं। एक और नया इतिहास बनेगा। माँ गायत्री की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे और सन्मार्ग पर चलते रहे। जो विदेशों में भी हैं उनके मन में भी ये जो यज्ञ की अग्नि है वो भी निरंतर जलती रहे और आपका परिवार सुखी परिवार बनकर देश और परिवार का, समाज का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य जी और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद उर्मिला जी, बहुत सुंदर आपने संबोधन दिया, शुभकामनाएं दी। आप बहुत ही निष्ठावान हैं। 1.25 करोड़ का आपका गायत्री का जाप पूर्ण हो रहा है अक्टूबर में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अब केवल 2-4 मिनट का ही कार्यक्रम है। सब यजमान हाथ जोड़ लें, अब मंत्रोच्चारण करेंगे। लोटे का जल ले लें, यदि पुष्प रखे हों तो पुष्प वृष्टि करेंगे। इसके बाद संगीता जी छोटा सा एक गीत रखेंगे, उसके बाद यशपाल आर्य जी सबका धन्यवाद करेंगे। शांति पाठ से पहले ओम की आरती होगी। ये विशेष समारोह है, कार्यक्रम है, इस कारण से यदि 5-10 मिनट हम यदि विलंब भी हो रहे हैं तो भी हम प्रभु का धन्यवाद करते कि अवसर हमें मिल पा रहा है कि हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामना। अब हम चलेंगे, मंत्रोच्चारण होगा। बच्चे ईशान का जन्मदिन है, कईयों के जन्मदिन है, सबके लिए शुभकामना। ओम सत्यासं तु यजमानानां काम, ओम सफलासं तु यजमानानां काम, ओम पूर्णासं तु यजमानानां कामाः। लोटे का जल ले लें और सबके ऊपर जल सिंचन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जल का सिंचन करें सबके ऊपर। मैं देख रहा हूँ बेंगलोर से एसपी कुमार जी, प्रेम जी सब जुड़े हैं। जल सिंचन करें। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ताली बजा स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामना। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, उत्तरोत्तर उन्नति करें। अब हम चलेंगे यशपाल आर्य जी का 2 शब्द सबको धन्यवाद हो। उससे पूर्व संगीता जी एक छोटा सा गीत प्रभु भक्ति का रखें। उसके बाद धन्यवाद की प्रक्रिया होगी यशपाल आर्य जी के द्वारा। उसके बाद नरेंद्र आर्य जी ओम की आरती का पाठ करेंगे, फिर शांति पाठ। ये कार्यक्रम है आपका। चलिए संगीता जी छोटा सा गीत प्रस्तुत करें।
धन्यवाद आचार्य जी। आप सभी को मेरा सादर नमन। देश विदेश से जुड़े सभी साधकों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि समय की सीमा काफी समय हो गया है और मेरी परम विदुषी बहन उर्मिला आर्य जी ने आचार्य जी के बारे में और सभी के बारे में इतना कुछ कह दिया, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आचार्य जी को शुभकामनाएं देती हूँ। इनका जो भी कार्यक्रम है, भव्य आयोजन, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी को। तो आइए एक बड़ी सुंदर सी प्रार्थना। देखिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई हवन करता है। तो आइए ऐसी ही भावना के साथ एक बड़ी सुंदर सी प्रार्थना, ये प्रार्थना डॉक्टर आचार्य जैन जी द्वारा लिखी हुई है, जो गुरुकुल के अधिष्ठाता हैं। तो आइए उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। ओए दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, के चारों तरफ हम तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक। कहीं प्यार प्यारी हवाओं के झोंके, कहीं सूर्य का रास्ता बादल है रोके, बना करके बाजी वरों जैसे दुनिया, नजर क्यों ना आते, तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक। मंदिर व मस्जिद के झगड़े पड़े हैं, तेरे नाम के दाता रगड़े बड़े है, परदानशी रुख सपर हटा दो, तेरे भक्त ईश्वर तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, घंटी बजा कर चादर चढ़ा कर रिझाना है, चाहते हैं दीपक जला कर, फिरता जयंत भी है मरमारा, तेरे सब दीवारे तुझे ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक,
है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कि चारों तरफ हम तुम्हें ढूंढते हैं। है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो। ये गीत तुम्हें ढूंढती है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक हो। आप सभी श्रोताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका आपने समय दिया। धन्यवाद संगीता जी, इतना सुंदर आपने गीत गाया कि सब लोग ध्यान में डूब गए थे आपके गीत को सुन करके। और मैं देख रहा हूँ हमारे कनाडा से जितने भी लोग हैं, सरोजनी जी भी बातचीत हो रही थी, कह रहे थे इस कार्यक्रम क्यों जल्दी खत्म हो रहा है, आज ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस समय भी चल रहा है तो आप लोगों के लिए है। तो मैं चाहूंगा आप सबका धन्यवाद करते हुए, जो आनंद प्राप्त हुआ है परमात्मा की कृपा से, आनंद की वृद्धि होती रहे। साईं नूपुर तैयार रहे, सबको अवसर मिला। ये बेटी को मैंने कहा था एक दिन जुड़ो, समय नहीं था, अंतिम दिन समय नहीं हो पाता, तो इसलिए 2-4 पंक्ति हम बुलवाएंगे। उससे पूर्व हमारे लोकप्रिय पार्षद शिक्षा समिति के चेयरमैन यशपाल आर्य जी 2 मिनट के लिए सबका धन्यवाद करेंगे। उसके बाद 2-4 पंक्ति साईं नूपुर बोलेगी, फिर आरती हो जाएगी, ओम की आरती, फिर शांति पाठ। आइए यशपाल जी, सबका धन्यवाद कीजिए। परम श्रद्धे आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, सभी मुख्य वक्ता, सम्मानित बंधु, हमारे भजन सम्राट सुमन जी, कविता जी, अन्य सभी वंदनीय मातृशक्ति, सम्मानित बंधुओं, आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है 251 कुंडी यज्ञ जो आध्यात्मिक पथ की ओर से रखा गया था, आज उसकी पूर्णाहुति निर्विघ्न रूप से समाप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार और मैं धन्यवाद करता हूं। मैं ये सोचता हूं जो असंभव काम था, हमारे आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी ने उसको संभव बनाया। इतना आसान नहीं था। वास्तव में मैंने देखा है हमारे अंदर आर्य समाज महावीर से भी लगभग 50-40 लोग नित्य प्रति आकर के यज्ञ में बैठे और पूरा तन्मयता के साथ सारे कार्यक्रम को उन्होंने सुना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं ये सोचता हूँ आचार्य जी, आपका जो काम है वास्तव में आनंदित है। विश्व भर में वैदिक का डंका आप बजा रहे हैं, तो मैं सदा ये भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा दीर्घायु उनका आचार्य की दो। इस प्रकार कार्यक्रम ना कभी मैंने कभी आज तक देखे हैं ना सुने हैं। ये आचार्य जी ने एक असंभव को संभव बनाकर कार्यक्रम किया है। दिन और रात कितना सुंदर खूबसूरत है। भगवान से प्रार्थना इससे भी अधिक खूबसूरती हमारे आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री में हो। जितनी खुशियां आज उनके पास खुशी हैं, उससे अधिक खुशियां और इनके पास हो, ये हमारी मनोकामना है। और जितने यज्ञ के अंदर सम्मिलित हुए, मैं उन सब का हृदय से आभार धन्यवाद करता हूं महावीर नगर आर्य समाज की ओर से। और इतना अच्छा सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम ना मैंने कभी देखा है न किया है, परंतु बहुत अच्छा रहा आचार्य जी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने भाग लिया, जो मुख्य वक्ता भी थे, बहुत सुंदर। थोड़े समय कम होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं सबको हृदय से आभार
फिर से मैं धन्यवाद करता हूं इस प्रकार आयोजकों का, जिन्होंने सब में भाग लिया। सबका भी मैं हृदय से आभार और उनके दीर्घ आयु की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद यशपाल जी, आप इस कार्यक्रम के स्तंभ हैं। जब भी यजमान की बात आती है आप मुख्य यजमान बनते हैं। आपके पूरे परिवार को शुभकामना। राजपाल पुलियानी जी, मोहनी जी, दिनेश जी और नरेंद्र जी, सभी मधु जी, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरी संस्था को शुभकामना देते हैं। मैं देख रहा हूँ कितना सुंदर दृश्य, बैनर लगा हुआ है, आपसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे साई नुपुर जी, 2-4 पंक्ति बेटे गुनगुनाओ। अब नरेंद्र सुमन जी, आप तैयार हैं आरती के लिए? जी तैयार हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ओम की आरती कराएंगे। सब ध्यान में बैठ जाना है, संधि काल का समय है। अब मैं चाहूंगा साई नुपुर हैं स्क्रीन पे। Battery 30%. साई नुपुर जी नहीं है, ज्वाइन नहीं है। नागिया परिवार से जुड़े होंगे उनको। नागिया जी, आप आवाज सुन रहे हैं? अभी नहीं है सब। चलिए दोनों हाथ जोड़ेंगे। अब चलें सुमन जी, आरती का पाठ हो, ओम की आरती। इसी के साथ फिर शांति पाठ अग्रिमा खत्री कराएंगे। ओंकार नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। भूमंडल में कोई उसके समान नहीं, कोई उसके समान नहीं, जगत महान बहुत है, जगत महान बहुत है, प्रभु से महान नहीं, ओंकार प्रभु नाम जपो। देव दया निधि जैसा जग में नहीं दूजा, प्रभु जग में नहीं दूजा, मन में बसा मन मोहन, मन में बसा मन मोहन, मन से करे पूजा, ओंकार प्रभु नाम जपो। अजर अमर अविनाशी कण कण में रहता, प्रभु कण कण में रहता, सबके दिलों में उसका, सबके दिलों में उसका प्यार सदा रहता, ओंकार प्रभु नाम जपो।
बन जाए। सुमिरन की माला प्रभु सुमिरन की माला, पथिक सदा परमेश्वर, पथिक सदा परमेश्वर, सबका रखवाला। ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी। परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ओम की आरती की गई बहुत सुंदर स्वर से। आइए सभी का धन्यवाद करते हैं, 5 दिवसीय यजमानों के, सभी विद्वानों के, सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देते हैं 4 पंक्ति के साथ। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाहो, हमको तुम्हारी चाहो। ये वेबिनार प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को शाम को 5 बजे होता है। अब ये 2-3 सत्र केवल आज मिल सब गीत गाओ इस थीम से कार्यक्रम चलेंगे। जिन माताओं के, जिन बहनों के भजन नहीं हो पाए हों सज्जन के, वो सब होंगे। बहुत प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जिनकी कृपा से ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ कराएंगे अग्रिमा जी जय घोष सहित। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो रहा है। जी शांति पाठः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहेगा। गुरुकुल परंपरा चलती रहेगी। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा। कृणवंतो विश्वमार्यम कृणवंतो विश्वमार्यम। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद आपका बीना खत्री जी। आपकी दोनों बेटियां योग्य और बहुत सुंदर ढंग से शांति पाठ कराया, जय घोष किया। बहुत बहुत शुभकामना। शुभ रात्रि।